एनसीईआरटी के कुछ लाइंस जो शायद शायद थियोरेटिकली पूछ सकते हैं। जैसे हीट, आज हम हीट से क्या समझते हैं? हीट क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट मतलब कोई बॉडी हॉट क्यों होगा या फिर कोई बॉडी कोल्ड क्यों होगा? क्यों? क्योंकि उसके पास, हॉट के पास हीट ज़्यादा होगा, कोल्ड के पास हीट कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हीट किसी बॉडी के स्टेट को डिफाइन करने के लिए नहीं यूज कर सकते। अगर कोई बॉडी हॉट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, या फिर अगर कोई बॉडी कोल्ड है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट को सप्लाई किया जा सकता है। हीट का या गेन हो सकता है या फिर हीट का लूज़ हो सकता है। हीट के लूज़ करने से टेम्परेचर कम होता है, हीट के गेन करने से टेम्परेचर बढ़ता है। पर इंटरनल टेम्परेचर, अगर स्टेट में को डिफाइन करना है तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी शब्द लेना पड़ेगा। जैसे आज हम जानते हैं कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पर ये शुरुआत से नहीं, हीट को एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं समझा जा सकता। पहले हीट को समझा जाता था कि एक फ्लूइड है। जैसे कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं, कोई हॉट हुआ या फिर कोई कोल्ड हुआ, तो उनके माइक्रोस्कोपिक लेवल में उनके अंदर पोर्स होंगे जिसके अंदर ये कैलोरिक फ्लूइड बना था। उसमें हीट टर्म नहीं आया था। ये कैलोरिक फ्लूइड उन सब्सटेंसेस के पोर्स में भरा हुआ होता है, और उस कैलोरिक फ्लूइड के चलते ही कोई बॉडी हॉट होता है या फिर कोई बॉडी कोल्ड होता है। अब कैलोरिक फ्लूइड के लेवल डिसाइड करेगा कोई बॉडी कितना हॉट है, कोई बॉडी कितना कोल्ड है। और हीट का फ्लो भी, जैसे अभी हमें पता है हीट का फ्लो होता है, पर उस समय कैलोरिक फ्लूइड होता है। तो वो कैलोरिक फ्लूइड के फ्लो से टेम्परेचर बॉडी का कम होता है या फिर टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है। जैसे कि अगर दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर की हाइट, अगर दोनों कंटेनर में एक फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड की हाइट डिफरेंट है, तो अगर उन्हें एक हॉरिजॉन्टल पाइप से जोड़ दिया गया बेस पे, तो फिर जो कंटेनर में फ्लूइड की हाइट ज़्यादा होगी, उस कंटेनर से जिसमें फ्लूइड की हाइट कम है उधर फ्लूइड फ्लो कर जाएगा। जो सिंपल सा बात है। तो पहले हीट को भी, हीट टर्म तो नहीं आया था, पहले कैलोरिक फ्लूइड को भी ऐसे ही समझा जाता था कि कैलोरिक फ्लूइड है, किसी सब्सटेंस के पोर्स में ज़्यादा कैलोरिक फ्लूइड है, ज़्यादा कैलोरिक लेवल है, और किसी सब्सटेंस के पोर्स में कम कैलोरिक फ्लूइड है, कम कैलोरिक लेवल है। अब जहाँ पर अगर उन्हें कांटेक्ट में लाया जाएगा तो ज़्यादा कैलोरिक लेवल वाले सब्सटेंस से कम कैलोरिक लेवल के वाले सब्सटेंस की तरफ एक कैलोरिक फ्लूइड फ्लो करेगा, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। इसे बेंजामिन थॉमसन ने इसे डिस्कार्ड किया था अपने एक्सपेरिमेंट से। वो बैरल बोरिंग का काम करते हैं। मतलब जो तोप होता है, तोप मारने वाला मशीन होता है, उसके अंदर बैरल होता है। तो पहले बैरल को ऐसे 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 बोर करके उसमें उसके अंदर होल बनाना होता था, बोरिंग करके। तो अगर 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 कैलोरिक फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट अगर सही रहेगा, तो इसका मतलब कि अगर हम शार्प चीज़ से अगर हम बोरिंग करेंगे, अगर मतलब शार्प चीज़ से खोदेंगे, तो उसमें हीट ज़्यादा निकलना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जब हम शार्प चीज़ से उसे खोदेंगे, तो अगर मान लो कि एक चीज़ जो है वो शार्प नहीं है, फ्लैट है, और एक एक इंस्ट्रूमेंट बहुत शार्प है और एक इंस्ट्रूमेंट फ्लैट है। अगर शार्प इंस्ट्रूमेंट से अगर बोरिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो वो ज़्यादा उसे खुरेदेगा, ज़्यादा स्कूप पोटेंशियल टर्म लिखा है, ज़्यादा उसे खुरेदेगा, और ज़्यादा पोर्स को ज़्यादा खुरेदेगा। तो उससे अगर पोर्स में कैलोरिक फ्लूइड भरा होगा जिसके चलते हीट आ रहा है, तो अगर पोर्स को वो ज़्यादा खुरेदेगा शार्प वाला, तो ज़्यादा हीट निकलेगा। इसका मतलब कि फ्लैट होने या शार्प होने पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्लूइड निकल रहा है, ना कि आप कितने मेहनत कर रहे हैं, कितना वर्क डन कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कम भी अगर मतलब किसी अगर सेम वर्क डन कर रहे हैं, पर अगर एक इंस्ट्रूमेंट शार्प है और एक इंस्ट्रूमेंट फ्लैट है, तो सेम वर्क डन पे शार्प वाले से ज़्यादा ज़्यादा हीट निकलेगा, जो उस समय कैलोरिक फ्लूइड अगर मान के चलेंगे तो। और जो फ्लैट है ना, उससे कम निकलेगा, क्योंकि वो फ्लैट वाला कम पोर्स को खुरेद पाएगा, जिसमें वही कैलोरिक फ्लूइड भरे हुए हैं, और शार्प वाला ज़्यादा खुरेद पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेन डिपेंड करता है वर्क डन पे। अगर हम फ्लैट भी है लेकिन उसमें ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं बहुत तेज़ी में, तो जहाँ ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। जैसे अगर शार्प भी है कोई, और पर उसमें अगर सेम वर्क डन कर रहे हैं, और शार्प से भी और फ्लैट से भी, तो सेम हीट निकलेगा। अगर हम ज़्यादा वर्क डन कर रहे हैं फ्लैट से, तो ज़्यादा फ्लैट से हीट निकलेगा, ना कि शार्प से।
इसका मतलब कि ये जो फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। एनर्जी एनर्जी वर्क डन जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जितना हम वर्क डन करेंगे, वर्क एक एनर्जी है, तो जितना हम वर्क करेंगे उतना हीट निकलेगा। मतलब हीट भी एक एनर्जी है। किसने किया था? बेंजामिन थॉमसन।